भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र का घमंड कैसे तोड़ा। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रत्येक लीला में गूढ़ संदेश और ज्ञान छिपा होता है। श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र का अहंकार तोड़कर यह बताया कि ईश्वर के सामने अहंकार का कोई स्थान नहीं है। कथा का प्रारंभ गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन है और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रमुख शस्त्र। दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय हैं। गरुड़ देव को अपनी तीव्र गति और शक्ति पर गर्व था, वहीं सुदर्शन चक्र को अपनी अद्वितीय क्षमता पर अहंकार था। दोनों ही स्वयं को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण मानते थे। एक बार गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र के बीच ये विवाद हुआ कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। गरुड़ देव ने कहा, मैं भगवान विष्णु को सभी स्थानों पर ले जाता हूँ। मेरी गति से तेज कोई नहीं है। मैं भगवान का वाहन हूँ और उन्हीं की सेवा में रहता हूँ। दूसरी ओर सुदर्शन चक्र ने कहा, मैं भगवान का प्रमुख शस्त्र हूँ। मेरी शक्ति से भगवान ने असुरों का नाश किया है। मेरी महिमा पूरे ब्रह्मांड में गाई जाती है। इस विवाद ने गरुड़ और सुदर्शन के अहंकार को बढ़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा और उन्होंने दोनों का अहंकार समाप्त करने की योजना बनाई। भगवान की योजना। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को एक परीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जो भी मुझसे अधिक तेज और शक्तिशाली है वह मुझे इसे सिद्ध करके दिखाए। भगवान ने गरुड़ से कहा, तुम मेरी सवारी करते हुए समस्त ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ और जल्दी वापस आओ। गरुड़ ने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया। गरुड़ ने अपनी पूरी शक्ति और गति के साथ ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। अपनी तीव्रता से उन्होंने सारी दिशाओं में उड़ान भरी और कम समय में वापस आ गए। उन्होंने गर्व से कहा, प्रभु, मैंने अपनी गति और शक्ति सिद्ध कर दी, कोई मुझसे तेज नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वे गरुड़ से तेज गति से ब्रह्मांड की यात्रा करें। सुदर्शन चक्र ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और गरुड़ से भी तेज गति से यात्रा पूरी कर ली। गरुड़ ये देख थोड़ा निराश हुए, लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी गति भले ही चक्र से धीमी हो, लेकिन मैं आपके लिए समर्पित हूँ। अहंकार का अंत। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ और सुदर्शन चक्र से कहा, तुम दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी शक्ति और योगदान अद्वितीय है, लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा सत्य समर्पण और अहंकार का त्याग है। शक्ति का अहंकार विनाशकारी है। भगवान ने यह भी बताया कि वे अपनी इच्छाओं से ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम्हारी गति और समर्पण मेरे लिए अतुलनीय है, लेकिन ये मत भूलो कि यह सब मेरी कृपा से है। वहीं सुदर्शन चक्र को उन्होंने समझाया, तुम्हारी शक्ति और अद्वितीयता मेरे द्वारा ही दी गई है, इसलिए अपनी शक्तियों पर गर्व करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की इस शिक्षा ने गरुड़ और सुदर्शन चक्र दोनों का अहंकार समाप्त कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर के प्रति समर्पण और विनम्रता ही सच्चा धर्म है। कथानक का संदेश। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमारी सभी योग्यताएं, शक्तियां और उपलब्धियां ईश्वर की कृपा से संभव है, अतः हमें इन पर गर्व नहीं करना चाहिए। गरुड़ और सुदर्शन चक्र जैसे महान व्यक्तित्व भी जब अहंकार का शिकार हो सकते हैं, तो मनुष्य को हमेशा विनम्र और समर्पित रहना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अहंकार तोड़कर यह सिद्ध किया कि सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता और समर्पण में है। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्म करता है, वही भगवान की सच्ची कृपा का पात्र बनता है। इस कथा का संदेश आज भी हमारे जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां विनम्रता और सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए।